कर दिया मैंने, ठीक है। तो 7 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अनुपम देखो बस ये होता है, इसका ऊपर वाला नंबर ए का ऊपर वाला नंबर बी का नीचे वाला नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा वो 7 3 21। उसके बाद ए का नीचे वाला एलिमेंट को बी का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे 8 5 40 और फिर करोगे दोनों को ऐड, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 61। और क्योंकि इसके ऊपर देखो ये कैरी लगाया हुआ था 1 का, तो 61 प्लस 1 कितना हो जाएगा 62। तो इसीलिए हमने 62 का 2 लिखा था और फिर 6 को कैरी किया था। यस सर, और फिर सर लिखा था और 6 को कैरी किया था, ठीक है। यस सर। ओके अनुपम, आवाज आ रही है आपके वहां से सॉन्ग की। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखिए कि अगर आप म्यूट कर रहे हो तो एक साइलेंट से जगह पे हो, वरना आपके बैकग्राउंड से आवाज आती है और ये आप रिकॉर्डिंग में भी सुन पाओगे, ठीक है। साइलेंट जगह। चलो ये तो हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें की हुई थी, तो हमने देखा था कि 5 से मल्टीप्लाई करना या 5 से डिवाइड करने में ट्रिक देखा था हमने। उसके बाद हमने देखा था 5 का स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर निकालेंगे, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर निकालते हो और वो 5 पे एंड करता है, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर निकालते हैं और वो 5 पे एंड करता है, तो उसका ट्रिक देखा था हम लोगों ने। इफ यू रिमेम्बर आदित्य कुमार, हमारे पास 3 आदित्य कुमार है। चलो मैं आदित्य कुमार का नाम लूंगा तो एक बार में 3 लोग आएंगे, मतलब अपना मैं एक बार अनम्यूट कीजिएगा तो। अप्रमय, अच्छा ऑप्शन तो दिया ही नहीं। हाँ अब दे दिया मैंने परमिशन, अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये बताओ हम 75 का स्क्वायर कैसे निकालते थे ट्रिक से? सर पहले 25 लिखेंगे सर। पहले 25 लिखेंगे, वेरी गुड। उसके बाद सर फिर 7 into 8 करेंगे सर 56। 7 into 8 करेंगे 56। क्या लॉजिक क्या रहता है यहाँ पे कि ये 5 से ये 25 निकल कर आता है, राइट? यस सर। और ये 7 से 7 8 जा 56। मतलब जो भी नंबर होता है उसका अगला नंबर पे जाता है। अच्छा, यस सर। वेरी गुड यार, वेरी गुड। नेक्स्ट अभिराज, अनम्यूट करना। इनफैक्ट लेट मी आस्क अ गर्ल, पूर्णिमा अनम्यूट कीजिएगा, मैं परमिशन दे रहा हूँ। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूर्णिमा, बताइए 105 का स्क्वायर क्या होगा? सर 5 का 25 हो जाएगा और 10 को उसके सक्सेसर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो 5 का 25 आ गया। अब यहाँ पे 10 था, 10 का अगला नंबर होता है 11, सक्सेसर है 11, तो 10 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बनता है 110। तो इसीलिए 105 का स्क्वायर क्या होगा? 11025। वेरी गुड। सो ये ट्रिक तो देख सकते हो कितनी जल्दी आपको आंसर दे रहा होता है। गोलू ने हैंड रेज किया है। यस गोलू, बताइए। यस सर, ये वाला समझ में नहीं आया। 75 का स्क्वायर समझ में आया? यस सर, ये वाला 105। तो 75 का स्क्वायर और 105 का स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है। टेक्निक ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए कुछ ऐसा है x5 जैसा, मतलब वो नंबर 5 पे एंड कर रहा है और हमको इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो उसका लास्ट 2 डिजिट होगा 25। ये कह सकते हो आपकी x, ये 5 के कारण 25 आया, और उसके आगे जितना भी है 5 को छोड़कर उसके आगे जितना भी है, जैसे यहाँ पे x है, अब ये x चाहे 1 डिजिट का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का, जो भी होगा, उस x को आप उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 25 आ गया। अब 5 के आगे आपको क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा था, ठीक है। तो 10 का अगला नंबर होगा 11, तो 10 इंटू 11 हो जाएगा 110। बोलो, अब क्लियर है? कौशिक, अभी क्लियर है?
कौशिक, यस और नो? बोलो। नो सर। कौन सा पार्ट में दिक्कत हो रहा है? पहली क्लास नो में सर, नहीं नो थे सर। क्या? अच्छा, क्लियर हो गया डाउट? नो सर, अभी सर हम ज्वाइन हुए हैं। अच्छा अच्छा। नो सर, डाउट क्लियर सर, हम अभी ज्वाइन हुए हैं। तो सर एक बार और पहले वाला सर समझा दीजिए। क्या कह रहे थे पता नहीं चला, फिर से बोलना। यस आदित्य, परमिशन दिया मैंने आपको अनम्यूट करने का, बताओ। सो आगे बढ़े फिर, किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ कौशिक। सर हमको सर पहले वाला सर समझा दीजिए। पहला वाला क्लास अटेंड किए थे आप? नो सर, नो सर। और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी नहीं देखे थे क्या? ऑफलाइन क्लास में भी नहीं आए थे? नो सर, हम सर इसके सर पहले वाला जो सर फर्स्ट क्लास सर ये वाला सर नहीं समझ में आया। आपकी आवाज ही क्लियर नहीं है। सर हमको ये वाला जो सर अभी आप सर पढ़ा रहे हैं ना, हमको सर ये समझ में सर नहीं आया। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये लास्ट क्लास का है। ये बस हम लोग एक बार एक क्वेश्चन देखकर मैं बच्चे से पूछ रहा हूँ। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने लास्ट क्लास अटेंड किया है? यस सर, किए थे। लास्ट क्लास अटेंड किए हो, और फिर कौन सा वाले में दिक्कत हो रहा है आपको इसमें से? हमको सर यही सर ये निकालने वाला सर 75 150 105 का सर स्क्वायर निकालने में। ओके, तो इसमें ये देखिए हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा हुआ है। लॉजिक बस इतना रहता है कि जो 5 दिख रहा है, इस 5 से 25 निकल कर आता है। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर जो 5 पे एंड करता है, हमको उसका अगर स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो वो 5 का 25 हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो, और उसको छोड़कर उसके आगे जो नंबर दिख रहा है, जैसे उसके आगे मेरे को यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो मैं 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ उसके अगले नंबर से, तो उसका अगला नंबर है 8, तो 7 into 8 हो जाएगा 56। तो इसीलिए यहाँ पे 75 का स्क्वायर आ रहा है 5625। जब हमने 105 का स्क्वायर कैलकुलेट किया तो अगेन इस 5 से 25 आ गया। ठीक है, अब इसका अगला नंबर था 10, सॉरी इसको छोड़कर इसके आगे जो नंबर दिख रहे थे वो था 10। 10 का अगला नंबर होता है 11, तो आप 10 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिलेगा 110। तो बस यही टेक्निक है। आदित्य अनम्यूट नहीं हो रहा, मैंने परमिशन दिया था, चलो फिर से परमिशन दिया, बताओ। अमृत बोलो। सर फिर से समझा दीजिए सर। क्या फिर से? आप सर ब्रैकेट के बाद सर x प्लस 1 है तो x मल्टीप्लाई हो, वही सर x+1 वाला। देखो क्या होता है कि 5 का स्क्वायर है 25, 15 का स्क्वायर होता है 225, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 35 का स्क्वायर है 1225। तो यहाँ पे ट्रिक ये कहती है कि ये सारे नंबर्स 5 पे एंड कर रहे हैं। ये देखिए ये 5 पे एंड कर रहा है तो यहाँ पे 25 आया, ये 5 पे एंड कर रहा है यहाँ पे 25 आया, ये 5 पे एंड कर रहा है यहाँ 25 आया, ये 5 पे एंड कर रहा है यहाँ पे 25 आया। तो टेक्निक कहती है कि कोई भी नंबर x5 जैसा, x5 का मतलब क्या है, 5 लास्ट में है और उसके आगे बाकी कोई डिजिट पड़ा हुआ है, ऐसे नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, ऐसे नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो लास्ट में किस पे एंड होगा, वो लास्ट पे एंड होगा 25 पे, क्योंकि यहाँ भी 5 है तो यहाँ पे इसके कारण 25 आएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है कि अब यहाँ पे 1 है तो इधर 2 आया, 1 के कारण 2 आया, 2 के कारण 6 आया,
3 के कारण 12 आया। तो ये कैसे आता है? तो इसका टेक्निक बोला जाता है कि इस नंबर को इसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। यहां पे भी इस नंबर को इसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी इसको इसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो जब आप 1 का अगला नंबर क्या होता है? 1 का अगला नंबर है 2, तो 2 1 इंटू 2 2 हो गया। 2 का अगला नंबर है 3, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, इसलिए यहाँ पे 6 है। 3 का अगला नंबर है 4, 3 इंटू 4 12 हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे नंबर है x, तो x का अगला नंबर क्या होता है? x का अगला नंबर होता x प्लस 1। तो मैं बस वो ट्रिक को एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे मैंने बोला कि x होगा तो x का अगला नंबर x प्लस 1 होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं 85 का स्क्वायर, तो 5 से 25 आ जाएगा यहाँ पे, और 8 x के जगह पे 8 पुट करो, तो ये 8 का अगला नंबर है 9, 8 9 72 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बन जाएगा 7225। ये आपका 85 का स्क्वायर हो जाएगा। गोलू ने हैंड रेज किया। यस गोलू, वो पूछिए क्या पूछ रहा है। यस सर, यहाँ पे 85 स्क्वायर 2 है, यहाँ पे 84 स्क्वायर 2 नहीं हो सकता है क्या 84 स्क्वायर के लिए कह रहे हो? ये ट्रिक क्या था? ये ट्रिक था उन नंबर्स के लिए जो 5 पे एंड कर रहे हैं। यस सर। अभी 5 पे अगर एंड नहीं करेगा तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है? यस सर। और आदित्य, अमृत, जो भी आपका डाउट था क्लियर है? आदित्य कुमार एंड अमृत, क्लियर। चलो, तो यहां तक तो हमने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में देखा हुआ था। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे, अब जो ट्रिक होगी वो ट्रिक होगी स्क्वायर, मतलब एक लाइन में बिना पेन और पेपर के स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 25 टू 75। 25 से लेके 75 तक का कोई भी नंबर अगर आपको मिलता है तो आप उसका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जैसे आप एक नंबर बोलो, मैं परमिशन देता हूं, कोई भी चाहे तो एक नंबर बोलो। सर 74 सर 74 एक मिनट, सर 45 सर 74 सर 75 ये मैंने सबको म्यूट कर दिया। एक बार में इतना लोग बोलोगे तो कैसे चलेगा। चलो, एक ने दिया है 73, देखो मैं उसका स्क्वायर लिखता हूं। ठीक है, एक ने बोला था 44, देखो मैं उसका स्क्वायर लिखता हूं। और देखता हूं चैट बॉक्स में क्या आया है। 65 तो 5 पे एंड करता है, वो तो इजी हो जाएगा। 69 का स्क्वायर, ये देखो, ये इसका स्क्वायर होता है। 27 तो बहुत इजी है। 49 पूछा है किसी ने, 49 का स्क्वायर है 2401। ठीक है, सो मैं क्या दिखाना चाहता हूं, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मैं एक ट्रिक से इतनी जल्दी इनका स्क्वायर्स लिख रहा हूं, एक ट्रिक से इतनी जल्दी इनका स्क्वायर्स लिख रहा हूं। या फिर आप चाहो तो पूछ सकते हो, मैं इंस्टेंटली आंसर करूंगा। मैं लेट से किसी को, माही अनम्यूट करो। माही सिंह, एक बार अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो सर। हाँ, आप एक नंबर बताओ जो 25 से 75 के बीच में है। सर 55 55 तो 5 पे एंड होता है, इसका स्क्वायर तो 3025 होगा। और कोई दूसरा नंबर? सर 37 37 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है
ठीक है, ये 37 का स्क्वायर होता है। तो अब देख सकते हो मैंने कितनी जल्दी लिख रहा हूँ, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैंने याद नहीं किया होगा, इतने सारे नंबर्स के स्क्वायर्स याद रखना मुश्किल है, तो मैं एक ट्रिक लगा रहा हूँ, ठीक है। और इस ट्रिक से मैं इस सेम ट्रिक से इन सबकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट। तो क्या वो ट्रिक जानना चाहोगे आप सब कोई? से यस और नो। अगर यस है तो जल्दी से, ये पता है ना कहाँ पे यस पे क्लिक करना होता है, ग्रीन वाला बटन। सब कोई ग्रीन पे क्लिक करो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अभी कुछ लोग हैं जिन्होंने कोई रेस्पॉन्स अभी भी नहीं दिया है, जैसे कि आदित्य कुमार दे दिया, अमृत दीर्घ एंड अमृत सागर, अनीश, इराम फातिमा, नैतिक एंड उज्जवल सागर। उज्जवल सागर आपने 2 जगहों से कनेक्ट किया है क्या? इनको छोड़कर बाकी सब ने यस पे क्लिक किया, सो वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। चलो फिर इस ट्रिक को जानते हैं। अब इस ट्रिक का सबसे पहला कंडीशन क्या है? द फर्स्ट कंडीशन इज आपको 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर्स याद रहना चाहिए, जो कि आप में से बहुतों को नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स को लिखता हूं, ठीक है। सो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 6 का स्क्वायर हुआ 36, 7 का स्क्वायर हुआ 49, 8 का स्क्वायर हुआ 64, 9 का स्क्वायर हुआ 81, 10 का स्क्वायर हुआ 100। मेरे साथ साथ जिसको जो नहीं पता वो लिखते चले, मेरे साथ साथ वो लिखते चले। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। फिर 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। वेरी गुड सिद्धि को 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद है, वेरी गुड। नेक्स्ट 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर, ये आपके पास अभी होना चाहिए। मतलब ट्रिक अगर आप सीखना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हो, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर अभी आपको याद नहीं है तो एक पेपर में आप लिखोगे। तरुण ने हैंड रेस किया है, तरुण, यस तरुण पूछो। तरुण आवाज ठीक नहीं, आपका इंटरनेट वीक है, बोलो। सर ये पूरा लिख ले। हाँ हाँ, इसमें से जो तरुण आपको नहीं पता, 1 से 10 तो सबको पता रहता है, तो उसको इग्नोर कर सकते हो, आगे वाला लिख लो। तो 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 एंड 25 का स्क्वायर 625। वेरी गुड सिद्धि, वेरी गुड। अब देखो, इतना हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना, इतना हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। चलो अब यहां से एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, जहां पे अगर आपको 21 से 24 का स्क्वायर पता है तो 26 से 29 भी आप इजीली बता सकते हो।
21 से 24 अगर आपको पता है तो 26 से 29 भी बता सकते हो। देखो कैसे, यहां पे 26 का स्क्वायर होता है 676, ठीक है, 676। तो यहां पे कितना का गैप आया, 100 का गैप आया है कि नहीं। 576 से 676 कितना बढ़ा, 100 बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट 27 का स्क्वायर होता है 729, 27 का स्क्वायर होता है 729, ठीक है। अब देखो यहां पे कितने का गैप आ रहा है, कितना का गैप आ रहा है बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। 529 से 729 कितने का गैप है, 200, राइट, 200 का गैप है। तो कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, नीचे 100 का गैप था, ऊपर 200 का गैप है। तो इस हिसाब से 28 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा, कितने का गैप होना चाहिए, अब 300 का गैप होना चाहिए कि नहीं। तो उस हिसाब से कितना लाएगा, 484 प्लस 300 कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 784, ठीक है। फिर 29 का स्क्वायर, सेम फंडा से कितने का गैप होना चाहिए, यहाँ पे यहाँ गैप होना चाहिए था 400 का, तो कितना बन जाएगा उस हिसाब से, ये बन जाएगा आपका 841। यह शुभम पूछो। सर 28 का स्क्वायर 784 होगा। हाँ सर लेकिन 28 का स्क्वायर 784 नहीं होगा। कितना होगा, एक मिनट सर, 88, एक मिनट। सो अब ये अच्छा सा कलरफुल टेबल दिख रहा है। अब मैं ट्रिक बताता हूँ जिससे मैंने वो किया था। हाँ सिद्धि मुझे भी पता है 784 ही होगा। ओके सो ये टेबल आई थिंक सबने नोट कर लिया ना, नोट कर लिया सबने, जल्दी से यस पे क्लिक करो अगर कर लिया है तो, ताकि मैं एक्चुअल ट्रिक बता सकूं। अभिराज ने नहीं किया, अमृत ने नहीं किया, जल्दी करो जल्दी, हरी अप। अमृत, सागर, काजल, जिन लोगों ने नो पे क्लिक किया जल्दी से कंप्लीट दिस। अमृत दीर्घ, I am connected to Wi-Fi. My voice is perfectly fine. My internet is perfectly fine. थोड़ा सा आप अगर फोन से चला रहे हो तो हो सकता है बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया होगा आपका। So, आपको लिखना यही था कि 25 तक चाहिए। 26 से 29 तो यहीं पे एक छोटा सा ट्रिक था तो बता दिया, छोटा सा ट्रिक था तो बता दिया। जनरली हमको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट अपना कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए इतना स्क्वायर तो याद रखेगा ही रखेगा। आपको ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जिसका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, कैलकुलेशन अच्छा है और उसको 25-30 तक के स्क्वायर्स नहीं याद हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिक नाउ। जिन जिन लोगों ने नो पे क्लिक किया था अब आगे बढ़े। अमृत, ओके सब यस हो गए हैं, वेरी गुड। चलो तो देखो, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं और वो नंबर 25 से 75 के बीच में होता है तो हम सबसे पहली चीज वहां पे बेस वैल्यू लेते हैं 50। ये सब क्या होता है एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं।
तो मैं एक नंबर लेता हूं, लेट्स से 44। मुझे 44 का स्क्वायर निकालना है। 44 50 से कम होता है। और एक नंबर लेता हूं मैं 56, मुझे 56 का स्क्वायर निकालना है। तो 44 और 56, 44 जो है वो 50 से 6 कम होता है और 56 जो है वो 50 से 6 ज्यादा होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, अपने मन में आपको बस ये देखना है कि ये जो 44 है ये एक्चुअली में क्या होता है, 50 से कितना कम है, 6 कम है, राइट। तो अपने माइंड में बस अभी फिलहाल के लिए 50 - 6 बना के रखो। और यहाँ पे 56 जो होता है वो 50 से 6 ज्यादा है, तो अपने माइंड में ये 50 + 6 बना के रखो, ठीक है। फिर क्या करो, ये लेकर चलो कि इसका जो स्क्वायर निकलेगा वो उसके 2 पार्ट्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी जो स्क्वायर निकलेगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। जो स्क्वायर निकलेगा उसके 2 पार्ट्स होंगे। अब वो पार्ट्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से सुनना। तो 50 से वो डिस्टेंस, 50 से कितना दूर है, वो डिस्टेंस जो होता है, जैसे इस केस में वो डिस्टेंस है -6, माइनस हो या प्लस हो मैटर नहीं करता, कितना दूर है तो 6 दूर है, तो उस डिस्टेंस का आप स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ पे आप करोगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। आपने क्या देखा, वो 50 से वो कितना दूर था उस दूरी का आपने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे भी ये 50 से कितना दूर है, ये 6 ज्यादा है, दूरी 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप उसका स्क्वायर कर दोगे। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका मतलब है चाहे 44 का स्क्वायर हो चाहे 56 का स्क्वायर हो, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो 36 पे एंड करेंगे, ठीक है। ये ट्रिक का पहला पॉइंट है, क्लियर। ये ट्रिक का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट है कि आप बाय डिफॉल्ट एक ब्रैकेट तो हमने कैलकुलेट, एक गैप तो कैलकुलेट कर लिया, दूसरा गैप बचा हुआ है। दूसरे गैप के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 25, यहाँ पे भी लगा दिया 25, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला गैप हम दूरी जो होती है उस दूरी का डिस्टेंस लगाते हैं। दूसरा के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लगाते हैं 25। पहला गैप में हम लिखेंगे 25, यहाँ भी 25 लिखोगे, यहाँ भी 25 लिखोगे, तो ये मेरा दूसरा स्टेप हुआ, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या होता है, तो तीसरा स्टेप होता है, तीसरा स्टेप होता है हमारा, जो भी आपको नंबर दिया गया था वो जो दूरी थी ना उसको आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि ये -6 था, यहाँ पे +6 था, तो अगर -6 था तो आप 25 में से 6 घटा दोगे। अगर ये 50 से 6 ज्यादा था तो आप 25 में भी 6 जोड़ दोगे, ठीक है। क्या है ये चीज, फिर से बताता हूँ। तीसरे स्टेप में आपको देखना है कि हमको जो नंबर दिया गया था वो 50 से कितना छोटा है। तो या जैसे 44 50 से 6 छोटा था, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। कहने के लिए ये जो चीज दिख रही है इसको हम, ये जो चीज दिख रही है यहाँ पे हम इसको करते हैं सब्स्टिट्यूट। सिमिलरली यहाँ पे जो हमको चीज दिख रही है इसको हम करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इसको हम करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे +6 हो जाएगा क्योंकि 50 से बड़ा था। कितना बड़ा था, 6 बड़ा था। यहाँ पे हम -6 कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये 50 से छोटा था। कितना छोटा था, 6 छोटा था, ठीक है। तो फाइनली 25 - 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 19, और यहाँ पे था 36। तो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा 1936। यहाँ पे क्या था, 25 + 6, 25 + 6 कितना हो गया, 31 हो गया। तो इसलिए मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा 3136, ठीक है, 3136। तो आप अभी आप क्या करोगे, पहला स्टेप होता है लास्ट के 2 डिजिट लिखना, दूसरा स्टेप होता है डायरेक्ट 25 लिखना, और तीसरा स्टेप होता है वो दूरी लिखना। अगर 6 कम था तो 25 में से 6 घटाओगे, 6 ज्यादा था तो 25 में 6 जोड़ोगे, ठीक है। चलो, 2 लोगों ने हैंड रेज किया है। यस आदित्य एंड तरुण, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सर फिर से रिपीट कर दीजिए सर। सर फिर से रिपीट कर दीजिए सर, समझ में नहीं आया। ठीक, फिर से रिपीट करता हूं मैं।
एक रैंडम नंबर ले रहा हूं, एक नंबर ले रहा हूं जो 50 से छोटा है। इस बार मैं 43 ले लेता हूं। ये 50 से कितना छोटा है? 7, राइट। 50 माइनस 7। और दूसरा नंबर लेता हूं 57। मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। ये 50 से 7 बड़ा होता है, 50 से 7 बड़ा होता है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही होगी। फिर यहां क्या करोगे आप? 2 डैश लगाओगे, ठीक है। अब ये 50 में से ये इसको मानोगे d, ठीक है ना। ये होता है मेरा d कहने के लिए, ये क्या होगा? d। तो बेसिकली आप बेस वैल्यू का काम क्या होता है? बेस वैल्यू का काम होता है 50 से वैल्यू कितना ज्यादा दूर है या कितना पास है वो देखना। तो हम करते हैं उस d का स्क्वायर। अब ये d का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यहाँ पे भी d का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो मेरा पहला स्टेप क्या है? जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है उसका स्क्वायर लिखना है। दूसरा स्टेप होता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 25 लिखोगे, हमेशा 25 लिखोगे, हमेशा, ठीक है। तो पहला स्टेप था डिस्टेंस का स्क्वायर करना, दूसरा स्टेप था 25 लिख देना स्ट्रेट फॉरवर्ड, और तीसरा स्टेप है कि अगर यहाँ पे ये -7 होगा तो आप इसको यहाँ पे भी -7 लिखोगे। अगर यहाँ पे +7 होगा तो आप यहाँ पे भी +7 लिखोगे। अब क्लियर? हाँ आदित्य बोलो। रिपीट कर दिए सर, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए सर, समझ में नहीं आया सर थोड़ा सा। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से 59 का स्क्वायर। तो आपको देखना है कि ये 50 से कितना दूर है। आदित्य कुमार आप बात करो, उसके बाद आप म्यूट करो ना, अनम्यूट करके छोड़ देते हो तो बैकग्राउंड से आवाज आ रही होती है। कितना बार बोला हूं? तो 50, दिस नंबर इज 50 + 9। तो ये जो 9 होगा ना, इसको मानोगे आप d। 50 से कितना दूर है? 50 से 9 दूर है, ठीक। फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे लगाओगे d का स्क्वायर। तो d का वैल्यू था 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 हो गया। तो 59 का जो स्क्वायर होगा उसका लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा? तो लास्ट का 2 डिजिट होगा 81। फिर क्या करोगे आप? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट d का स्क्वायर। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है सीधा 25 लिखना। सेकेंड स्टेप है राइट 25 at the beginning, write 25 at the beginning of the first gap। पहला गैप का स्टार्टिंग में 25 लिखिएगा। और तीसरा स्टेप क्या है? तो तीसरा स्टेप है ये जितना दूर होगा, अगर ये 50 से 9 ज्यादा था तो आप 25 में भी 9 ऐड कर दोगे। मतलब अगर ये 50 + 9 था तो आप 25 में भी +9 करोगे। अगर ये 50 - 9 होता तो आप 25 से भी 9 माइनस करते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो यहाँ पे था 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 50 - 11। तो उस हिसाब से आपको क्या बोला हुआ है? आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे 11 का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर रखने के लिए, और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या होगा? 11 होगा, राइट। तो 11 का स्क्वायर होता है 121। लेकिन इस ट्रिक में हम लास्ट के 2 डिजिट ही लिखते हैं। तो 121 में 21 तो लिख दोगे, और वो 1 क्या हो जाएगा? तो 1 आ जाएगा कैरी, वो 1 आ जाएगा कैरी, ठीक है। उसके बाद आप अगला स्टेप आपको क्या बोला गया है? अगला स्टेप आपको बोला गया है कि आप 25 लिखोगे। यहाँ पे सीधा साधा 25 लिखोगे पहले। तो पहला स्टेप था दूरी का स्क्वायर करना, दूसरा स्टेप था 25 लिखना, और तीसरा स्टेप क्या था?
तो तीसरे स्टेप में आप देखते हो कि ये कितना दूर है, ये 50 से 11 कम था, तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, 25 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर ये 50 में से 11 ज्यादा होता तो आप 25 में भी 11 जोड़ देते, तो 25 माइनस 11 यहाँ पे कितना हो गया, 25 माइनस 11 हो गया 14, और उधर एक कैरी था 1 का, तो 14 प्लस 1 हो गया 15, तो इसीलिए ये बन गया 1521। यस नयन? सर अगर लास्ट का दो डिजिट की जगह एक डिजिट आएगा तो? आप जैसे 1 2 3 वाला केस होगा तो उसका स्क्वायर होता है 010409, आप 0409 ऐसे लिखोगे, ठीक है? ओके सर। जैसे आपका जो एग्जांपल है जो आप कह रहे हो वो हो गया मान लो 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 50 से 2 कम है, राइट? तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हमको लास्ट का 2 डिजिट लिखना होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 04, ठीक है? ये मेरा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद 25 लिखना होता है, लिख दिए। तीसरा स्टेप है कि ये कितना कम है 50 से, तो 50 से 2 कम है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम 25 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 25 माइनस 2 हो गया 23, 2304, 2304 मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। हमेशा बेस वैल्यू 50 लेना होगा, ठीक है? यस सत्यम, 3481 रहेगा। ओके, सो अब मैं आप लोगों को अलाउ करता हूं अनम्यूट करने का। आपको आपका जो सवाल है आप पूछिए। हेलो सर, इसको लिखना भी है तो फिर से एक्सप्लेन सर, कर दीजिए। बेस वैल्यू हमेशा 50 रहेगा। बेस वैल्यू हमेशा 50 रहेगा सर इसको लिखना भी है। ठीक है, जितना भी नंबर हो सर, बेस वैल्यू 50 ही होगा। हाँ, हमेशा 50 ही दोबारा होगा। एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर, इसको लिखना है जब 25 ईयर में से रहेगा। हाँ, हमेशा हमेशा मतलब सर देखो दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। उज्जवल आप रिकॉर्डिंग देखिएगा 4-5 बार स्टूडेंट्स, ठीक है? सर इसको लिख लें। नहीं, आप अभी ये मैं फाइल दूंगा, अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि वो ट्रिक हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। सर यहाँ पे 04 कैसे आया है? 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यस सर। तो हमको लेकिन इस ट्रिक में लास्ट का 2 डिजिट कहाँ से लिखना होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर करके करना होता है, ठीक है? साउंड इज नॉट क्लियर। सर किसी का माइक फट रहा है। सर जिसको डाउट है हैंड रेस करो। आप लोगों को मैं बोलता हूं कि जब जिसको पूछना है वो खुद को अनम्यूट करे, लेकिन फिर उसके बाद बात हो जाती है आप खुद को अनम्यूट करके छोड़ देते हो, तो बैकग्राउंड से सारी आवाज आते रहती है। हाँ अभी बताओ। ये से पूछना था ये कि कम से कम कितना नंबर ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितना नंबर ले सकते हैं? इसका रेंज दिया हुआ है मैंने, रेंज है 25 से 75, 25 से 75 के लिए कोई भी नंबर। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट आदित्य कुमार। सर डाउट हो गया सर, क्लियर, यही सर पूछ रहे थे। अच्छा, D इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस 50 से, अगर देखो सिंपल सी चीज है, अगर 50 से वो नंबर 10 ज्यादा होगा तो D का वैल्यू 10 लोगे, अगर वो 10 कम होगा तो भी D का वैल्यू 10 लोगे। 50 से बस आपको उसका दूरी, डिस्टेंस देखना है। जैसे मैंने आपको नंबर दिया 62, तो 62 50 से कितना ज्यादा हुआ, 12 ज्यादा हुआ, तो 12 यहाँ पे D की तरह काम करेगा। अगर वो नंबर देता हूं मैं आपको 36, 36 जो है वो 50 से 14 कम है, तो आप D का वैल्यू 14, डिस्टेंस यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है? अभिराज हो गया। अनुपम। हाँ अनुपम बताइए। सर हम लोग का बेस वैल्यू हरदम 50 ही रहेगा, हमेशा 50। इधर मैंने रूल में सबसे पहले क्या लिखा कि 25 से 75 के स्क्वायर के बीच में हमेशा बेस वैल्यू 50 ही रहने वाला है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। सिद्धि नॉट नीडेड। अब मैं यहाँ पे आपको 5-6 क्वेश्चंस देता हूँ, अभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब जाकर आप यहाँ पे
इस ट्रिक को प्रॉपर्ली यूज करना समझोगे। ठीक है, और किसी के डाउट से तो पहले पूछ लीजिए। यस अमृत। सर डी का स्क्वायर सर हमेशा क्या रहता है? डी तो आपका चेंज होता रहेगा ना नंबर के बेसिस पे। अगर मैंने आपको 62 दिया है तो डी कितना हो जाएगा 12, तो आप 12 का स्क्वायर करोगे। अगर मैंने आपको नंबर दिया है 58, तो 58 आपका 50 से 8 ज्यादा हुआ, तो वहां पे डी का वैल्यू 8 हो गया, तो आप 8 का स्क्वायर करोगे। अगर आपको नंबर दिया मैंने 36, 36 आपका 50 से 14 कम है, तो वहां पे डी 14 हो जाएगा और आप फिर 14 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, और किसी के कोई डाउट्स है? पूर्णिमा कोई डाउट है क्या? यस सर ये डी क्या होता है? डी मैंने बस इस ट्रिक में डिस्टेंस जो होता है, दूरी जो होता है, उसको डी बोला हुआ है। ठीक है, ओके सर। चलिए फिर क्वेश्चन देता हूं। अब आप लोग इसी ट्रिक के हेल्प से कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे। पहला 5 क्वेश्चन पेन और पेपर यूज करना, उसके बाद अगला 5 क्वेश्चन दूंगा बिना पेन और पेपर, मतलब आपको सिर्फ आंसर बताना है, वहां पे फिर और कैलकुलेशन वगैरह आप पेन और पेपर से नहीं करोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दूंगा, ये आप सॉल्व करोगे प्रॉपर पेन और पेपर यूज करके। लेट्स से 61 का स्क्वायर, नेक्स्ट 54 का स्क्वायर, नेक्स्ट 47 का स्क्वायर, फोर्टी 41 का स्क्वायर और लास्ट 43 का स्क्वायर। चलिए इसको करिए कैलकुलेट। Yes or no? You can. So I can see लगभग 40 मैसेजेस आए हैं। वेरी गुड। तो मैं रैंडमली कुछ लोगों का नाम लूंगा, वो अनम्यूट करके मुझे बताएंगे कि उनका आंसर क्या आया है। ठीक है, और एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि आंसर तो कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके कर सकते हो।
कौन कौन लोग आंसर करना चाहते हैं, हैंड रेज कीजिए। कौन कौन है आंसर करना चाहते हो, हैंड रेज करो। नैतिक से शुरू करते हैं। नैतिक, अनम्यूट करना खुद को। यस सर। हाँ नैतिक, 61 का स्क्वायर कितना आया? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नैतिक। आपका इंटरनेट लग रहा है बहुत वीक है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर 36,121। गलत, गलत है, मैं बताता हूँ कैसे। 36,121। 36,121 गलत है। चलो मैं अगला, किसने हैंड रेज किया? और रेहान, रेहान अनम्यूट करना है तो खुद को। यस सर। रेहान 61 का स्क्वायर कितना आया आपका? 3721। 3700 कितना? 21। 21। एक बार समझा दो तो कैसे कैलकुलेट किए हो? सर ये 11 सर 50 में से 11 प्लस करेंगे तो 61 हो जाएगा। सर 11 का 11 को 11 into 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो यहाँ 21 लिख देंगे और 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, गुड। आगे। यस और 125 लिख देंगे डिफॉल्ट में। 25 लिख दिया डिफॉल्ट में, वेरी गुड। आगे 25 प्लस 11 कर देंगे। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अगर ये 11 ज्यादा है तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, 11 ऐड कर देते हैं। तो 25 प्लस 11 हो गया 36, 36 और ये 1 कैरी हो गया 37, तो 3721। 3721। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, पूर्णिमा अनम्यूट कीजिएगा खुद को। यस। पूर्णिमा बताओ 54 का स्क्वायर कितना है आपका? सत्यम गलत है। पूर्णिमा कितना आया? अनम्यूट करके बताओ। सर 2916। और कैसे आया, समझाओगे प्रोसेस? यस सर, बेस वैल्यू इसका 50 है, तो 54 में 50 में 4 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो 4 या सब्स्टिट्यूट हुआ तो 4 का हम स्क्वायर लिखेंगे जो 16 हुआ। उसके बाद 25 जो हम लिखेंगे बिगनिंग में सबसे पहले। उसके बाद +4 है तो हम +4 करेंगे 25 में, जो कि 29 हो गया। तो 2916 इसका स्क्वायर हो गया। वेरी गुड। तो 25 प्लस 4 हो गया 29, तो इसीलिए यहाँ पे 2916 मिला। वेरी गुड पूर्णिमा, वेरी गुड। नेक्स्ट आर्यन, आर्यन अनम्यूट करो। यस सर। 41 का स्क्वायर क्या होगा बता? 41। यस बताओ सर 1681। 1681। अब टेक्निक बताओ। सर टेक्निक सर 50 माइनस 9, फिर सर 9 डबल डैश लेंगे, फिर 9 का होल स्क्वायर 81। 9 का स्क्वायर हो गया 81। उसके सर बाद सर 25 सर लिखेंगे। अब -9। अब ये 9 कम था तो इसीलिए यहाँ पे हमने 9 घटा दिया। 25 सर, माइनस 9 हो गया 16, 1681, राइट? यस वेरी सर। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट अनय, अनम्यूट करना एक बार खुद को। यस सर। 47 का स्क्वायर बताओ। 47 का स्क्वायर है 2209। 2009। वेरी गुड। अब मेरे को प्रोसेस समझाओ। यस सर, पहले तो इसका बेस ले लेते हैं हम 50। ये 47 कितना कम है वो चेक करेंगे, तो 3 कम है तो -3। डिस्टेंस का स्क्वायर कर लेंगे। हाँ, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हमने यहाँ पे 09 क्यों लिखा है?
सर 2 डिजिट ही हमको लिखना है, अगर एक ही डिजिट आ रहा है तो हम 0 का यूज करते हैं उसके पहले। वेरी गुड, 09 हो गया। 5 लिख लेंगे और 25 से 3 माइनस कर देंगे। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्योंकि ये 3 कम था तो हम 25 से 3 घटा देंगे, राइट। तो 25 माइनस 3 हो गया 22, 2209। यस, ठीक है। नेक्स्ट आदित्य कुमार, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ आदित्य, मेरे को 43 का स्क्वायर बताओ। 1849। 1849, वेरी गुड। आप मेरे को समझाओ कैसे निकाले हो। सर 50 माइनस 7, सर फिर 2 डैश लेंगे, सर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। वेरी गुड, फिर 25 माइनस 7। 25 माइनस 7, ठीक है, वेरी गुड। चलो ये तो हो गए जहां पे आप लोगों को टाइम मिला था सॉल्व करने के लिए। अब 5 क्वेश्चन होंगे जो कि इंस्टेंटली सॉल्व किया जाएगा। अब ये कैसे किया जाएगा सुनो, मैं स्टूडेंट का नाम लूंगा, वो पहले खुद को अनम्यूट करेगा और फिर वो खुद को म्यूट तब तक नहीं करेगा जब तक वो मेरे सवाल का जवाब ना दे। तो पहले मैं स्टूडेंट को अनम्यूट करवाऊंगा, फिर मैं उसको नंबर बोलूंगा, उस नंबर का स्क्वायर वो कैलकुलेट करते करते प्रोसेस बताएगा। ठीक है, वो बताएगा, मैं लिखूंगा, वो कुछ नहीं लिखेगा। क्लियर है? तो दिस इज हाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस विल गो ऑन। तो अब हम जिन जिन लोगों से मैंने पूछ लिया है अभी मैं उनसे नहीं पूछूंगा, मैं बाकी लोगों को मौका दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिद्धि से। सिद्धि अनम्यूट कीजिए एक बार खुद को। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सिद्धि बताइए मेरे को 58 का स्क्वायर हम क्या होगा? यस सर, एक सेकंड। बोलो, आप खुद कुछ मत लिखो, आप यहाँ बोलो, ठीक है? तभी सर आंसर निकलेगा ना। बेस वैल्यू होगा 50। बेस वैल्यू होगा 50। हाँ, और उसका डिस्टेंस होगा 8 प्लस 8 होगा, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। उसके बाद और 25 फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, प्लस 8 कर देंगे। प्लस 8 कर देंगे, तो 25 प्लस 8 कितना हो गया? 33। तो फाइनली आपका आंसर बन गया 3364। ग्रेट। ठीक है, अब इसी को प्रैक्टिस कर करके स्पीड बिल्डअप होगा। जैसे मैं, आप लोग जब मेरे को नंबर दे रहे थे, मैं आप लोगों को स्क्वायर कैलकुलेट करके बता रहा था, तो उस टाइम पे मैं ये सारी चीज अपने माइंड में करते जा रहा था। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर करके हम लोग अपना स्पीड को इम्प्रूव करते हैं। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट सत्यम, अनम्यूट करो सत्यम खुद को। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सत्यम। सत्यम, मुझे आप 41 का स्क्वायर बताओ। यस सर, बेस वैल्यू होगा 50। बेस वैल्यू होगा 50। यस सर, और 50 माइनस 9 होगा। हाँ ठीक है। तो 9 का स्क्वायर होगा 81। 81 फिर सर, और 25 माइनस 9। 25 माइनस 9, वेरी गुड। कितना हो जाता है 25 माइनस 9? 16। तो ये हो गया 1681। ठीक है, वेलकम। नेक्स्ट, एक बॉय एक गर्ल, इस तरीके से चलेगा। इराम फातिमा, इरम सॉरी, मैंने आपसे बात की थी लास्ट टाइम। इरम अनम्यूट करो खुद को। यस सर। इरम, आप मेरे को बताओ, हम 39 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 39 का सर 39 बेस उसका 50। बेस 50। उसके बाद
आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। इरम आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। थैंक यू। मैं किसी और को मौका देता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर वो डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा रहेगा। पूर्णिमा आपसे पूछ चुका हूँ इसीलिए आपका हैंड डाउन कर रहा हूँ। पीयूष, पीयूष अनम्यूट करो खुद को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पीयूष। पीयूष 39 का स्क्वायर सर पहले बेस लेंगे 50। बेस लेंगे 50 सर फिर उसमें से हम माइनस करेंगे 11। माइनस करेंगे 11। तो सर अब 11 का स्क्वायर 121 लेंगे। तो सर वहाँ पे सर 21 लिखेंगे और 1 कैरी लेंगे। ठीक है। सर 25 माइनस 11 करेंगे। 25 माइनस 11 करेंगे। यस सर। तो 25 माइनस 11 हो जाएगा सर 14 और सर प्लस 1 करेंगे तो हो गया 15। ठीक है। चलो, तो इसी के साथ सारे लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है और आई बिलीव अब आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। तो अब आगे जो नया ट्रिक आएगा उसमें इसी का पूरा यूज होगा और अब हम कैलकुलेट करेंगे, जानते हो क्या? स्क्वायर ऑफ नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 75 टू 125। 75 से लेके 125 तक का कोई भी नंबर अगर दोगे तो उसका स्क्वायर भी कैलकुलेट किया जा सकता है इजीली। ठीक है। सिद्धि, आप एक नंबर दो इसके बीच का। सिद्धि ने नंबर दिया 91। 8281, इसका स्क्वायर होगा 8281। ठीक है। अब देखो प्रोसेस में कुछ अंतर नहीं है, मेरी स्पीड देख रहे हो वही चल रही है जो स्पीड पिछले वाले में थी, क्योंकि ट्रिक भी सेम है, थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज है। तो उस चेंज पे बात करेंगे और फिर हम 75 टू 125 वाला फंडा अपनाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ सिद्धि, बेस वही सब चेंजेस क्या होंगे उस पे बात करते हैं। ठीक है। तो सुनो गाइस, मैं दो नंबर लेता हूं, एक लेता हूं जब नंबर 75 से 125 के बीच में होगा ना, आप वहां पे बेस वैल्यू लोगे 100। आप वहां पे बेस वैल्यू लोगे 100। ठीक है। तो इसीलिए मैं दो नंबर चूज करता हूं, एक जो 100 से ज्यादा है और एक जो 100 से कम है। तो जैसे कि सिद्धि ने मेरे को 91 का स्क्वायर दिया था, ठीक है, 91 और एक ले लेते 109। तो बेस वैल्यू मैंने लिया 100। अगर बेस वैल्यू 100 लिया है तो 91 क्या हो जाएगा? 100 से 9 कम है। और 109 क्या हो जाएगा? 109 100 से 9 ज्यादा है। ठीक है। फिर वही टेक्निक, दो डैशेज लगाओ, दो डैशेज लगाओ। ध्यान से सुनो सब कोई, क्या अलग है बस उस पर ध्यान देना। ठीक है। क्या अलग है बस उस पर ध्यान देना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हम वही ये जो डिस्टेंस होता है इसका स्क्वायर करते हैं। तो ये 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 हो जाएगा, यहाँ पे भी डिस्टेंस है 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, इस बार पिछले वाले मेथड में क्या होता था, पिछले वाले मेथड में हम बाय डिफॉल्ट 25 लिखते थे, राइट। इस वाले मेथड में आप ऐसा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पिछले में बेस 50 था तो 25 लिखते थे, अभी बेस 100 ले रहे हैं तो 50 लिखेंगे। आ रहे हैं ना दिमाग में? तो वो नहीं करना वो नहीं करना। ठीक है। यहां पे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन में नंबर दिया है हम उस नंबर को लिखा करेंगे। तो जैसे कि हम 91 का स्क्वायर कैलकुलेट करना था तो हमने यहाँ पे 91 लिखा। यहाँ पे 109 का स्क्वायर कैलकुलेट करना था तो हमने 109 लिखा। अगर हमको 117 का स्क्वायर पूछा होता तो हम 117 लिखते। अगर हमको 86 का स्क्वायर पूछा होता तो हम 86 लिखते। पिछला वाला मेथड में क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो हम हमेशा 25 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है हम उस क्वेश्चन को
लिखते हैं। बस इतना ही अंतर है, बस इतना ही अंतर है, बाकी सबका सब सेम है। ठीक, तो यही चेंज है, बस आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद ये जितना कम है 100 से 9 कम है तो यहाँ पे भी हम 9 घटा देते थे। यहाँ पे ये 9 ज्यादा था तो इसीलिए हम यहाँ पे 9 जोड़ देते थे। ठीक है, तो फाइनली 91 माइनस 9 कितना हुआ, 91 माइनस 9 हुआ 82। तो ये बन गया आपका 8281। 91 में से 9 घटाए तो कितना बन गया 8281। यहाँ 109 में 9 जोड़े तो कितना हो गया 11881। तो सिर्फ क्या चेंज है इस प्रोसेस में, सिर्फ और सिर्फ पिछला मेथड में हमेशा 25 लिखते थे, इस मेथड में जो नंबर दिया होगा उस नंबर को लिखा करेंगे, जो नंबर दिया गया होगा उस नंबर को लिखा करेंगे। ठीक है, मेथड समझ में आया आप सबको? यस और नो? यस नो पे क्लिक करके बताओ मेथड समझ में आया कि नहीं। चेंज क्या है, बस उस चेंज पे ध्यान रखना है, बाकी तो सब कुछ सेम है ना। तो 3-4 स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सबने यस पे क्लिक किया है। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। रियलमी 20 कौन है यार, रिनेम करो। रियलमी 20 खुद को रिनेम करो। मैं आपको रिनेम करके अभी भूत लिख रहा हूं, मैंने अभी आपको रिनेम करके भूत आपका नाम लिखा हुआ है। अनुष्का, अनुष्का को नहीं समझ में आया। अनुष्का देखो क्या होता है मेथड में, चेंज क्या है। ठीक है, सिर्फ उस चेंज पे हम फोकस करेंगे। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं, रुको अनुष्का मैं आपको अनम्यूट करता हूं। अनम्यूट हो गए हो, एक बार अनम्यूट करो। हाँ, कोई एक नंबर बोलो, 75 से 125 के बीच कोई एक नंबर बोलिए। सर 121। 121। अब मेरे को 121 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो 100 से ये कितना ज्यादा है 21 सर। हाँ, ये 21। ठीक है, अच्छा फिर हम क्या करते हैं, 2 डैश देते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लास्ट वाले डैश में क्या करते थे पिछले मेथड में हम, सर स्क्वायर लिखते थे। किसका स्क्वायर? 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर, यस सर 21 का। 21 का स्क्वायर ये कितना होता है। अब जो लोग ये भूल गए हैं उनको हमने ये टेबल याद करवाया था। ये वाला टेबल, तो इस टेबल को देखिए, 21 का स्क्वायर कितना है, 21 का स्क्वायर है 441, राइट 441। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 441 का 41 लिखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे और 4 को लेंगे कैरी, 4 को लेंगे कैरी। फिर पिछले वाला मेथड में हम यहाँ पे हमेशा 25 लिखते थे ना अनुष्का, राइट? यस सर। लेकिन इस मेथड में क्या चेंज है, इस मेथड में हम 25 नहीं लिखते, इस मेथड में जो भी नंबर दिया हुआ रहता है उसी नंबर को लिखते हैं हम। ठीक है, राइट? उसके बाद सब कुछ सेम है, तो चेंज खाली इतना में है। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या करते थे पिछले प्रोसेस में, बताइए सर? अगर माइनस नहीं, ये अगर 21 ज्यादा तो होता सबसे है, पहले क्या करेंगे कि बोलो। सर प्लस करेंगे। हाँ प्लस करेंगे, तो 121 प्लस 21 कितना हो गया 142। यस सर 142। और फिर इस कैरी को उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो 142 प्लस 4 कितना हो गया 141। 146। तो 14641 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? यस सर। ग्रेट। आदित्य आदर्श वेरी गुड। सिद्धि गलत क्यों यहाँ पे? चलो अगर सबको समझ में आ गया तो फिर से टेस्टिंग किया जाए और इसी के साथ फिर क्लास को भी एंड कर देंगे। यस अनुष्का बोलिए। आवाज आपकी बहुत ब्रेक हो रही है, आपका इंटरनेट इशू होगा।
Yes, sir. Hello. नेक्स्ट अप्रमेय। चलो अप्रमेय आप अनम्यूट करो खुद को। सर डाउट था वैसे। हाँ बोलो। सर जो आपने अभी एग्जांपल दिया है सर, उसमें 121 प्लस 21 सर 142 होगा कैसा है सर? 142 आ रहा है मेरे कैलकुलेशन में। 142 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये 4 कैरी को भूल गए। यस सर 146। ठीक है। तो 3 डिजिट रहेगा तो सर वो कैरी हो जाएगा। हाँ हाँ, सेम जैसे पिछले वाले में होता था। पिछले वाले में भी अगर 3 डिजिट आता था तो 2 लिख के कैरी लेते थे ना। यस सर। बस उसी तरीके से। नेक्स्ट मयंक। मयंक से एक बार भी बात नहीं हुई। मयंक अनम्यूट करो खुद को एक बार। अच्छा, इंटरनेट का इशू है। मयंक मेरे को आप 104 का स्क्वायर बताओ, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? 104 का सर 100 प्लस 4। 100 प्लस 4, उसके बाद 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16। फिर 104 प्लस 4 कितना हो गया ये? 108। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 10816। वेरी गुड मयंक। भूत, भूत खुद को अनम्यूट करो। रिनेम तो किया नहीं है अभी तक। करो अनम्यूट, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। हेलो हेलो सर। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हेलो। हाँ, क्या नाम है आपका? ये हेलो करता है, उसके बाद चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं ना रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? ये मैंने इसको निकाल दिया सेशन से। कोई रिनेम नहीं करेगा, पूरा टाइम ऐसे ही रहेगा। अटेंडेंस आपका कैसे लिया जाएगा? चलो नेक्स्ट, काजल अनम्यूट कीजिए खुद को। काजल, हाँ गुड काजल। इवनिंग सर। गुड इवनिंग काजल। मेरे को 92 का स्क्वायर बताओ, कैसे कैलकुलेट करोगे? 100 माइनस माइनस 8। ग्रेट। फिर 92 यहाँ पे लिखेंगे और माइनस 8। ठीक है। यहाँ पे शुरुआत तो वैसे हम हमेशा यहाँ से करते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसको, आगे क्वेश्चंस में पीछे से शुरू कीजिएगा, ताकि कुछ कैरी वगैरह आएगा तो फिर वो गलती ना हो जाए। 64। तो 92 माइनस 8 हो गया मेरा कितना? 84। तो ये हो जाएगा आपका 8464। ठीक है, ये हो जाएगा 8464। चलो अमृत सागर अनम्यूट करो खुद को। यस सर। अमृत मेरे को आप बताओ 79 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर पहले 100 माइनस सर 21। ठीक है। फिर दो डैश देंगे। फिर
फिर सर लिखेंगे 79 माइनस 21। 79 माइनस 21। फिर सर फिर 21 का स्क्वायर हो जाएगा सर 441। 441 तो उसमें से कितना लिखूंगा यहाँ पे? सर 41। 41 और 4 को क्या करना होगा? सर कैरी 4। कैरी। तो फाइनली बताओ ये क्या होगा आंसर? सर इसका आंसर होगा सर 10041। 10041 गलत कह रहे हो। ये देखो 79 माइनस 21 करोगे। सर एक मिनट सर माइनस करना है ना सर। हाँ आप 79 प्लस 21 100 होता है। यस सर। सर 5841। 5841 वेरी गुड। थैंक यू। चैट में मैं देख सकता हूँ कि किसी ने 6241 लिखा है। अनय आप कैरी भूल गए। ओ नहीं ठीक है अनय आपका सही है। ये जब आप 79 माइनस 21 करोगे तो 58 तो हो गया। अब उस 58 में हम 4 को जोड़ेंगे भी ना। 58 में 4 जो कैरी है उसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 62 बन जाएगा। ठीक है तो इसीलिए 6241 बनेगा। यस अनय आपका सही था। गुड। तो आई बिलीव आप सबको ट्रिक समझ में आ चुका है ये वाला। राइट सबको समझ में आ गया? तो आज के लिए फिर इतना ही रहेगा। ठीक है आई होप आपको ये सब ट्रिक्स हेल्प करेंगे। थोड़ा सा मजा भी आया होगा। अगली क्लास से हम मैथ्स का पहला चैप्टर से शुरू करेंगे। ठीक है अगली क्लास से हम मैथ्स के पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। होमवर्क आप इस ट्रिक को प्रैक्टिस कीजिए। यस सिद्धि एक कॉपी बनाना है। होमवर्क में क्या है ये जो मैंने ट्रिक्स हमने डिस्कस किए ये ट्रिक्स में अपना स्पीड बिल्डअप करो और इसके लिए खुद से क्वेश्चंस लिखो कम से कम 20 क्वेश्चंस। ठीक है होमवर्क की बात की जाए एटलीस्ट at least 20 questions from both the tricks. At least 20 questions of your choice. 20 questions of your choice from both the tricks. खुद से क्या करोगे 20 क्वेश्चन रैंडम लिखोगे 20 क्वेश्चन और उसको सॉल्व करोगे ट्रिक के हेल्प से। 20 क्वेश्चन होगा तो अभी आप ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का टाइम दोगे। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का टाइम दोगे और सॉल्व करके फिर अपना आंसर को वेरीफाई करोगे। ठीक है इसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। खुद से सेल्फ चेकिंग होगी। सिद्धि लिख लीजिए अगर आपको लगता है कि आपको कहीं हेल्प करेगा तो जरूर लिखिए। राइट इराम फातिमा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास होगा। इराम इसके बारे में आपको कोऑर्डिनेटर्स बताएंगे। यस अप्रम है बेस्ड ऑन स्क्वायर ट्रिक्स। आज हमने 2 ट्रिक्स सीखे हैं ना उन 2 ट्रिक्स के ऊपर की बात की जा रही है। ठीक है मयंक पूछ रहा है सर इंग्लिश का पढ़ाई नहीं होगा क्या? मयंक बिल्कुल होगा। इस हफ्ते नहीं था प्लान टाइम टेबल में नहीं था। अगले हफ्ते से आपको इंग्लिश की भी क्लास मिलेगी और एसएसटी की भी क्लास मिलेगी। गोलू पूछ रहा है वीडियो कब आएगा? गोलू मेरे मैथ्स के वीडियोस आपको क्लास खत्म होने के अगले आधे 1 घंटे के अंदर ही मिल जाया करेंगे। ठीक है यस जा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। ध्यान रखिएगा बाहर अप डाउन मत करो। अभी बहुत ज्यादा बाहर केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है कौशिक हम लोग हिंदी का ट्यूशन नहीं देते हैं। हम मैथ साइंस एसएसटी और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट ही है। एडमिशन लेने के टाइम पे आपको बताया गया होगा। ठीक है थैंक यू एवरीवन बाय बाय टेक केयर। आई एम एंडिंग द सेशन हियर।